आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं, आप जैसा कोई नहीं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इतना बोलकर व्यक्ति वहां से चला जाता है, लेकिन सेठ का मन उदास हो जाता है। तभी उसे चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या बात है भाग्यवान, तुम इतना दुखी क्यों हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरी ये बीमारी अचानक ही मेरे ऊपर आघात करती है। हाँ स्वामी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपकी बीमारी को, इसलिए तो इतनी चिंतित हूँ। इसीलिए चिंतित हो? तुम कहना क्या चाहती हो रेखा? स्वामी, इतने वर्ष हो गए, हमारी कोई औलाद नहीं हुई। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ हाँ मांगो भाग्यवान, यदि मेरे वश में होगा तो वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। स्वामी, मैं तुमसे मांगूंगी तो अवश्य, लेकिन उससे पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप अवश्य देंगे। सेठानी जी, हमारे बीच ये वचन की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? क्या आज तक मैंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है? स्वामी, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर ले। जो खुशी मैं आपको ना दे सकी वो खुशी आपको मिले। हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजे। औलाद के बिना हमारा घर कितना सूना है। सेठानी जी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरा विवाह करूंगा? अरे औलाद नहीं हुए तो क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता? स्वामी, बात खुश रखने की नहीं है। यदि हमारी कोई औलाद नहीं होगी तो बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा? भाग्यवान, ये हमने इतना पैसा क्यों कमाया है? ये हमने हमारे बुढ़ापे के लिए ही कमाया है। हम जिसे भी पैसा देंगे वो हमारी सेवा करेगा। नहीं महाराज, मैं कुछ भी नहीं जानती। आपको दूसरा विवाह करना ही होगा। आपने मुझे वचन दिया है। सेठ और सेठानी की बहस काफी देर तक हुई। अंततः सेठानी ने सेठ को दूसरे विवाह के लिए राजी कर लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन से ही सेठ के दूसरे विवाह के लिए वधू की तलाश शुरू हो गई। वैसे मालिक, रूपमा आपको कैसी लगी? क्या उनसे विवाह की बात को आगे बढ़ाया जाए? मुनीम जी, रूपमा वाकई रूप की अच्छी है, लेकिन मन की अच्छी नहीं। उनके विचार मेरे विचार से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, इसीलिए वो मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं। अरे मुनीम जी, ये जंगल में रोने की आवाज किसकी है? लगता है कोई तकलीफ में है। हाँ हाँ मालिक, लगता है ये आवाज उस ओर से आ रही है। वैसे मालिक, ये जंगल खतरे से खाली नहीं, हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं मुनीम जी, चाहे वहां पर लाख खतरे हो, लेकिन मैं किसी दुखियारी को ऐसे रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उससे मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ आना है तो आओ, यदि नहीं आना तो मत आओ। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं भी आपके साथ जरूर चलूंगा। दोनों ही उस आ रही आवाज की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर सी युवती बैठकर रो रही है। देखने में वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अरे ये तो एक युवती है। आखिर इतने खतरनाक जंगल में ये अकेले बैठकर रो क्यों रही है? मालिक, इसका पता तो युवती से पूछ कर ही चलेगा। हाँ हाँ चलो, इसके पास चलकर पूछते हैं। वह दोनों युवती के निकट पहुंचते हैं। अरे कुमारी, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में आखिर क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा नाम वसुंधरा है। मैं एक साहूकार की बेटी हूँ। मेरे माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जीऊं? इसलिए मैं भी मरने के लिए इस
जंगल में आ पहुंची हूँ ताकि कोई हिंसक पशु मुझे भी मारकर खा जाए। अरे नहीं नहीं वसुंधरा, तुम ऐसी क्यों कहती हो? आत्महत्या मुसीबत का हल नहीं, आत्महत्या करना मूर्खता है। प्रत्येक जीव का जीवन तो दुख और सुख का संगम है, इसी को जीवन कहते हैं। सुख में तो इंसान बड़ा सुखी और प्रसन्न रहता है, लेकिन दुख आने पर मनुष्य आत्महत्या करने क्यों दौड़ पड़ता है? तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? लोग मुझे अकेला समझकर मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। मेरी इज्जत मुझे अपने जान से भी ज्यादा प्रिय है। वसुंधरा की बातें सुन सेठ को वह भा गई। वसुंधरा, यदि तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकता हूँ? मैं एक व्यापारी हूँ, मैं पहले से ही विवाहित हूँ। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें भी अपनी जीवन संगिनी बनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे मंजूर है सेठ जी, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर बड़े ही धूमधाम के साथ उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। वसुंधरा काफी सुंदर थी। सेठ तो अब मानो अपनी पहली पत्नी को भूल सा गया हो। उसका सारा ध्यान वसुंधरा के ऊपर ही रहता था। वसुंधरा दिन रात ठाठ से रहती, वहीं रेखा अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह रहती और घर का सारा कार्य करती। सेठानी जी, क्या आपको बुरा नहीं लगता? अब तो सेठ जी आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वही नई सेठानी का तो वह कितना ख्याल रखते हैं। अरे नहीं कम्मो, तुम गलत सोच रही हो। सेठ जी मुझे अभी भी बहुत प्रेम करते हैं। वह दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर वसुंधरा आ गई। अरे, मेरी गैर मौजूदगी में आखिर यहाँ पर क्या खिचड़ी पकाई जा रही है? कुछ नहीं छोटी, हम लोग तो वैसे ही कुछ काम की बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। वैसे दीदी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। क्या आप मेरे लिए कुएं से थोड़ा सा पानी भरकर ला सकती है? अरे छोटे सेठानी, पानी के लिए सेठानी को क्यों जाना पड़ेगा? मैं ही पानी भरकर ले आती हूँ। नहीं, मैं तेरे हाथों से लाया हुआ पानी नहीं पीऊंगी। मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पता नहीं तू पानी में क्या मिलाकर पिला दे। अरे क्या हुआ वसुंधरा? मैं तुम्हें तुम्हारे कक्ष में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं सेठ जी, मैं दीदी से पानी लाने के लिए कह रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं रेखा, तुम जाकर अपनी बहन के लिए पानी भर कर ले आओ। जी, मैं अभी जाती हूँ। बेचारी रेखा पानी लाने के लिए चल पड़ी। वह चलते चलते जल्दी ही कुएं के पास पहुंच जाती है। हे प्रभु, मैंने तो हमारी भलाई के लिए ही अपने पति का दूसरा विवाह कराया था, लेकिन सेठ जी तो मुझे भूल ही गए। उन्हें तो मेरी कोई कदर ही नहीं रही। इतना बोल बेचारी रेखा कुएं से पानी भरने लगती है। तभी उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी कुएं में जा गिरी। हे भगवान, मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मेरी अंगूठी कुएं में जा गिरी। अब मैं क्या करूं? यदि अंगूठी चली गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। सेठानी जी, ये अंगूठी मेरे प्यार की निशानी है। तुम जिस दिन इसे अपनी उंगली से निकाल दोगी तो मैं समझूंगा तुमने मेरा त्याग कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं किसी भी हालात में अपनी अंगूठी को प्राप्त करके ही रहूंगी। इसके बदले में मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। क्या हुआ सेठानी जी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? अरे मेंढक भाई, मेरी कीमती अंगूठी कुएं में जा गिरी है। यदि वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं सेठानी जी, आप ऐसे अपशब्द अपने मुंह से ना निकाले।
तुम्हारी अंगूठी को मैं ढूंढ कर ला सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेंढक भाई, तुम जो भी कहोगे मैं उसे मान लूंगी। मुझे तुम्हारी प्रत्येक शर्त मंजूर है। बस तुम अंगूठी को बाहर निकाल लाओ। ठीक है सेठानी जी, अंगूठी को निकालने से पहले मेरी शर्त को सुन लीजिए। हाँ हाँ, बोलो मेंढक, तुम्हारी क्या शर्त है? सेठानी जी, यदि मैं अंगूठी लाकर तुम्हें दूंगा तो तुम्हें मुझे अपने साथ जीवन भर के लिए रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ एक ही थाली में खाऊंगा और एक ही बिस्तर पर सोऊंगा। यदि तुम्हें मंजूर है तो बोलो। सेठानी काफी देर तक सोचती रहती है और फिर बोलती है, ठीक है मेंढक भाई, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब जल्दी से जाओ और अंगूठी को निकाल कर लेकर आओ। ये लीजिए सेठानी जी, आपकी कीमती अंगूठी। सेठानी तुरंत ही अंगूठी को उठाकर अपनी उंगली में पहन लेती है और मटके को अपने सिर पर रख लेती है। मेंढक भाई, तुम मेरे कंधों पर आकर बैठ जाओ। मेढक झट से उछलकर सेठानी के कंधे पर जा बैठता है। सेठानी वहां से अपने घर की ओर चल देती है। छोटी, ये लो, मैं पानी भरकर ले आई हूँ, तुम इसे रख लो। मेंढक, तुम्हारे कंधे पर मेंढक, छी छी, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकती हूँ। ये मेंढक मेरा नया मित्र है, आज से ये साथ ही रहेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सेठानी तुरंत ही वहां से चली जाती है। क्या रेखा एक मेंढक को अपना मित्र बनाकर उसे अपने साथ रखती है? कहीं रेखा का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रेखा, ये तुम क्या मूर्ख वाली हरकतें कर रही हो? तुम एक घिनौने मेंढक के साथ एक ही थाली में खाना खा रही हो। छी, घिन आती है मुझे तुम्हारी इन हरकतों को देखकर। फेंको इस मेंढक को बाहर। नहीं स्वामी, मैं इस मेंढक को नहीं फेंक सकती, ये मेरा मित्र है। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। इतना बोल सेठ वहां से चला जाता है। क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सेठानी जी, बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैं रात भर इसी बात पर विचार करता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी बात है सेठ जी जो आपको इतना परेशान कर रही है? वसुंधरा, रेखा ने आज तक कभी भी मेरी बात का बहिष्कार नहीं किया, लेकिन कल उसने एक मेंढक के लिए मेरी बात नहीं मानी। सेठ जी, दीदी अब काफी बदल गई है, उन्हें आपकी कोई फिक्र ही नहीं। यदि उन्हें आपकी फिक्र होती तो वो आपकी बात को जरूर मानती। आधी रात गुजर चुकी थी। बेचारी रेखा चुपचाप अपने आप पर हो रहे अत्याचार के बारे में सोच रही थी। तभी मेढक उछल कूद करता हुआ रेखा के ऊपर बैठ जाता है। अरे मेंढक, ये तुम क्या दुष्टता कर रहे हो? तुम अपने स्थान पर जाओ, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मेढक रेखा की बातों को अनदेखा करता है और उसके ऊपर उछल कूद करता रहता है। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। वह तुरंत ही मेढक की एक टांग पकड़ लेती है और उसे जोर से दीवार के ऊपर पटक देती है, जिसकी वजह से मेढक मर जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? मैंने अपने वचन को भंग कर दिया। ये क्या अपराध हो गया मुझसे?
वह इतना कह ही रही थी कि तभी उस मेढक के अंदर से एक प्रकाश निकलता है। उसी प्रकाश से एक दिव्य शरीर प्रकट होता है। तुम कौन हो? माता, मैं वही मेंढक हूँ जिसे आप अपने पास रखती थी। आज आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं चुका सकता। आप दुखी ना हो, मैं जल्दी ही आपका पुत्र बनकर आपकी कोख से जन्म लूंगा। आप बिल्कुल भी दुखी ना हो। क्या बात है दाइमा, रेखा को क्या बीमारी है? सेठ जी, यह कोई बीमारी नहीं, यह तो खुशी की बात है। सेठ जी, मिठाइयाँ बांटो, आप पिता बनने वाले हैं। क्या पिता बनने वाला हूँ? क्या आप सत्य कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं सत्य कह रही हूँ सेठ जी, तुम्हारी पत्नी 5 महीने के पश्चात माँ बन जाएगी। अब तुम अपनी सेठानी जी का खूब ध्यान रखो ताकि बच्चा स्वस्थ हो। हाँ हाँ दाइमा, अवश्य रखूंगा। सेठ के मुख से यह बात सुनकर वसुंधरा के तो होश ही उड़ गए। जिसका उसे डर था आज वही हो गया। ये तो वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। लगता है अब सेठ हमारे हाथ से निकल ही जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अजी, अब तो काफी रात हो चुकी है। अब हमें हमारे कक्ष में चलकर आराम करना चाहिए। नहीं नहीं वसुंधरा, तुम कक्ष में जाकर आराम करो। आज मैं रेखा के पास ही रहूंगा। यदि उसे किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन देगा उसे? इतना सुन वसुंधरा वहां से चली जाती है। सेठ अब पहले से भी अधिक ख्याल रेखा का करने लगा। आह, 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 बहुत दर्द हो रहा है। आह। दाइमा, मेरी पत्नी और बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप मुझसे जो भी मांगेंगी मैं आपको अवश्य दूंगा। सेठ जी, आप दुखी ना हो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ